आएगा, क्योंकि हैंडपंप से चाहे 100 घड़े भर ले और घड़े में जल है वो 10 किलो 20 लीटर, ये 2 घंटा में, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप जो समझते हो कि जो सुख ही आप सुख मानते हो, वो सुख कहाँ है? उस गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होगा आपको। अब जल तो समझ लो भगवान है और हैंडपंप गुरु जी है। तो परमात्मा आपसे पूछते हैं और आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक मटके में जल और एक हैंडपंप, अब काके लागू पाए। आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्मा समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, बहुत होता है, क्योंकि जो दुख आप पर आ गए और गुरु रूपी हैंडपंप के अंदर वो शक्ति गॉड परमात्मा वाली विद्यमान है जो आपने सुख देगी। तो गुरु जी के पास आइए और उन सुखों को फिर प्राप्त कर लीजिए जो आपके समाप्त हो गए थे। तो यहाँ आने से आपके वो जग, आपके घड़े फिर से भर दिए जाएंगे इस सत साधना और आशीर्वाद के द्वारा। अपनात्माओं देखो, आपको यहाँ आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, इस दास यानी उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है, ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो। ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1 लाख रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ़ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता, उससे भी नहीं कर, तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता है ना, आपको ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो, फिर से बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सच साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है। जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपये प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है, और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का गल्ला इकट्ठा उठाता है। तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है और उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये, जो आप प्रतिदिन 1 लाख का गल्ला उठाओगे, 1 लाख रुपये। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी, पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के। क्योंकि ये जो यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहाँ, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको, सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष। और वहाँ हम जाएंगे, वहाँ आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी हैं और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें रहोगे कितने दिन? जो आपको मूर्ख बनाकर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं कि बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यहीं पर फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए। आज दादाजी बनमान, अगले दिन में नाइजीरिया में पैदा हो जा और पोता हो जा अमेरिका में,
या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता, तो अगले जन्म में तो नहीं रही, ये 68 हिस्सा जन्म में बिखर लेंगे आपके। धीरे धीरे सभी चले जाते हो, कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी। आपके घर खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे, आप वहां गलती करके यहाँ गिर गए हो। अब वो आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा। इस ज्ञान से आपको यहाँ का ये नरक दिखाई देगा जिसको आप सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जा थे किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए एक ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है, सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब उनकी कितनी हवा में उड़ रहे थे वो। प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता, वो तो प्रधानमंत्री सतर मंत्री सतर के आदमी थे। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अब खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा। अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई अच्छा जो व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते। वो चाहते हैं भक्ति करें, और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो जब तक साधना उनकी, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएं करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताएगी साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे, उनको वो मिटा नहीं सके वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सतपुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है। इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, मृत्यु हो, वह कांटे में टल जाए। जय मस्तक में सूली हो तो वह कांटे में टल जाए, यानी थोड़ी बहुत, जैसे किसी की मृत्यु होनी हो और टांग टूट गई दुर्घटना में, सारा न बचाव रह गया, टांग तो जुड़ जाएगी 6 महीने में, और जीवन कैसे मिले। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके परिवार की रक्षा होगी। आप यहाँ भी सुख चाहते हो तो यही देगा आपको, ये